हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट जो कि अनपोलराइज्ड रे है, ठीक है, जो कि अनपोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड रे है, ठीक है, मतलब कि जिसकी वाइब्रेशंस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ठीक है, जिस लाइट की वाइब्रेशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो जब हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, ये आपका कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये नीचे वाला एरिया ये आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसके ऊपर जब हम फॉल करवाते हैं, ठीक है, किसी एंगल आई पी के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर पोलराइजिंग एंगल, इसके ऊपर जो हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी अनपोलराइज्ड लाइट को, तो हमें लाइट जो मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद वो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, ठीक है, जो हमें ये लाइट मिलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ये नहीं है कि आप किसी भी एंगल पे लाइट को फॉल करवा सकते हो मीडियम पे तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। आपको एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इसको इंसिडेंट करवाना है लाइट को, तब आपको फुली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, ठीक है, नहीं तो बाकी एंगल्स पे आपको पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है, पूरी प्लेन पोलराइज नहीं होगी, वो पार्शली पोलराइज्ड होगी। बट जी आप किसी एंगल आई पी पे फॉलो करवाते हो तब आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर पोलराइजिंग एंगल, ये आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जब कोई लाइट फॉल होती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, उसका कुछ पार्ट ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है और नीचे की तरफ कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी होता है, ठीक है। जो ये लाइट आई पी एंगल के ऊपर हमने इंसिडेंट करवाई है इस मीडियम के ऊपर, इसका कुछ पार्ट भी नीचे की तरफ ट्रांसमिट होगा, ठीक है, और जो ये पार्ट है, जो ये लाइट है जो ट्रांसमिट होकर नीचे की तरफ आई है, वो जो लाइट होती है वो आपकी पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। आप किसी एंगल आई पी पे किसी लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाते हो तो उस केस में रिफ्लेक्शन के बाद जो आपको लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, बट जो ट्रांसमिशन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद आपको लाइट मिलेगी वो पार्शियली पोलराइज लाइट होगी, पूरी तरह से वो पोलराइज्ड नहीं होगी, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, ठीक है, कि लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्शन से हम कैसे पोलराइजेशन करवा सकते हैं, रिफ्रैक्शन से हम कैसे अनपोलराइज लाइट को फुली पोलराइज लाइट बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। हमें तो रिफ्रैक्शन के बाद पार्शली पोलराइज लाइट मिल रही है, पार्शली का मतलब क्या है, कुछ पार्ट इसका क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, बट कुछ अनपोलराइज ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको हमें अब क्या करना है, कंप्लीटली पोलराइज करना है। तो इसको जो कंप्लीट पोलराइज आप करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है ना, ये हम एक नहीं लेंगे, ये हम 8-10 ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये एक प्लेट है, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये एक तरह की प्लेट है। तो जब हम एक प्लेट से किसी लाइट को रिफ्रैक्शन करवाते हैं, किसी एक प्लेट से लाइट की रिफ्रैक्शन करवाते हैं तब हमें पार्शियली पोलराइज लाइट मिलती है। जब हम यहाँ एक प्लेट और लगा दें तब हमें और पोलराइज लाइट मिल जाएगी, ठीक है, कुछ पार्ट उसका और पोलराइज हो जाएगा। जब हम इसमें एक और प्लेट लगा दें तो लाइट का कुछ और पार्ट पोलराइज हो जाएगा, जब हम और प्लेट लगा दें तो कुछ पार्ट और पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेट लगाने से हमें कुछ पार्ट पोलराइज मिला है और कुछ अनपोलराइज ही रह गया। हम एक और प्लेट लगा देंगे तो हमारे पास कुछ और पार्ट पोलराइज मिल जाएगा, जो हम एक और प्लेट लगा देंगे तो कुछ पार्ट हमें और पोलराइज मिल जाएगा। मतलब कि जब हम बार बार रिफ्रैक्शंस करवाएंगे, ठीक है, तब हमें धीरे धीरे करके लास्ट में जाके एक पोलराइज लाइट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक रिफ्रैक्शन से हमें पार्शली जो अनपोलराइज लाइट है वो पार्शली पोलराइज हो चुकी है, जो एक और रिफ्रैक्शन करवा देंगे, ठीक है, तो हमें जो वो पार्शली पोलराइज लाइट जो मिली थी थोड़ी और पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम प्लेट्स को, बहुत सारी प्लेट्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि जो ये पार्शली पोलराइज लाइट हो रही है, जो पार्शली पोलराइज हो रही है वो ऐसे ही आगे जाते जाते पूरी की पूरी पोलराइज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जैसे कि आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है कोई, ये मान लेते हैं आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी वाइब्रेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट प्लेन्स में है। यहाँ हमने एक तो इस डायरेक्शन में ले रखी है, ठीक है, एरो का क्या मतलब है कि प्लेन
प्लेन के ऊपर एक वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, ठीक है। तो ये आपकी अनपोलराइज लाइट होगी, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है, वाइब्रेशंस दो डायरेक्शन में है, दो प्लेन्स में है, ठीक है। ये आपकी अनपोलराइज लाइट है जिसको हमने एक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर हमने क्या किया, फॉल करवाया, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर फॉल करवाते हैं तब उसका जो कुछ पार्ट लाइट का वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। तो आपको पता है कि ये हम मान के चलें कि ये जो हमने इंसिडेंट करवाई है लाइट इस के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर, वो आईपी एंगल पे करवाई है, तब आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है वो तो पूरी की पूरी पोलराइज होती है, और जो ये अंदर की तरफ ट्रांसमिट होकर लाइट जा रही है वो क्या होती है, पार्शली पोलराइज होती है। अब देखिए ये लाइट यहाँ गई, यहाँ एक और प्लेट आपको दिख रही है, जो ये एक और प्लेट है, इससे दोबारा से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। एक प्लेट आपको और दिखी, यहाँ से भी फिर से कुछ पार्ट जो ऊपर की तरफ है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पार्शली पोलराइज लाइट थी, फिर ये और यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, थोड़ी और पोलराइज होगी, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और पोलराइज होगी, यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होगी और पोलराइज होगी, और फिर से रिफ्रैक्ट होगी, और लास्ट में हमें एक कंप्लीटली फुली पोलराइज लाइट मिल जाएगी, ठीक है। और ये रिफ्रैक्शन के साथ या ट्रांसमिशन के साथ साथ ये रिफ्लेक्शन भी तो होगी, तो ये मैंने रिफ्लेक्शन के लिए ये एरोज ऊपर की तरफ दिखाए हैं, ठीक है। तो जो हम लाइट की बार बार रिफ्रैक्शन करवाते हैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ठीक है, जहाँ ट्रांसपेरेंट प्लेट से, तब हमें लास्ट में एक प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती है। यही आपका कंसेप्ट है पोलराइजेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो अब हम देख लेते हैं आपको क्या लिखना है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड रेस्ट रिफ्रैक्टेड इनटू द मीडियम, ठीक है। जब भी कोई बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस के ऊपर, तो उसका जो कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ जो रेस्ट जो पार्ट है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है मीडियम के अंदर। एट अ सर्टेन एंगल आई पी द रिफ्लेक्टेड लाइट वी गेट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। जे कोई एंगल आपका आई पी है जिसको हमने एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा है, ठीक है, उस एंगल पे जो हम इस लाइट को फोल्ड करवाते हैं तब हमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है वो हमारी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होती है। बट द ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड लाइट इज नॉट कंप्लीटली पोलराइज्ड, बट जो ये ट्रांसमिटेड लाइट हुई होती है या फिर ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट हमें मिलती है ये आपकी कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती। To get completely polarized light, we should increase the number of reflections and consequently the number of plates or transparent mediums। कि जे हमें कंप्लीटली पोलराइज लाइट चाहिए रिफ्रैक्शन के बाद या ट्रांसमिशन के बाद, तब हमें क्या करना होगा, जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको इंक्रीज करना होगा। यहाँ सिर्फ एक बार ही रिफ्लेक्शन हुई थी तो हमें पार्शली पोलराइज मिल गई थी, मतलब कि इस लाइट का कुछ पार्ट पोलराइज हो चुका था। जो हम और रिफ्रैक्शंस करवाएंगे तो इसका मतलब हमें और पोलराइज लाइट मिलती जाएगी, इसलिए हमने रिफ्रैक्शंस को, जो आप कह लो रिफ्लेक्शन भी तो बढ़ रही है साथ के साथ, इसलिए मैंने कह दिया रिफ्लेक्शंस को हम बार बार बढ़ा रहे हैं। जो रिफ्लेक्शन बढ़ा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन कब बढ़ेंगी, जब हम मीडियम्स को, जब प्लेट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। जो ये मीडियम है एक की जगह 6-7 मीडियम या 10 मीडियम तक हो जाएगा, ठीक है। जब 10 प्लेट्स हम लगा देंगे उससे रिफ्लेक्शन करवाएंगे किसकी, अनपोलराइज लाइट की। तो इसका मतलब यही है। सो द लाइट इज इंसिडेंट एट अ पोलराइजिंग एंगल ऑन द फर्स्ट प्लेट ऑफ द थिन पैरेलल फेस्ड प्लेट्स ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, then at each reflection more of the component vibration perpendicular to the plane of the paper filtered out। अब देखिए हमने जो ये लाइट है अनपोलराइज लाइट जिसकी दो वाइब्रेशंस हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। जो ये दो वाइब्रेशंस हैं, ये वाली जो लाइट है इसको जो हमने किसी एक प्लेट के ऊपर फोल्ड करवाया, ठीक है, जो कि किसी दूसरी प्लेट के बिल्कुल पैरेलल पड़ी है, ठीक है। ऐसे जो थर्ड प्लेट है वो सेकंड प्लेट के पैरेलल है, मतलब सारी प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जब इन सभी प्लेट में से जब ये लाइट पास होगी तो जो हमें लास्ट वाली जो लाइट मिलेगी उसमें कोई भी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वाइब्रेशन, मतलब कि इस लाइट का एक दो कंपोनेंट्स हैं ना, एक तो ऐसे प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है, एक ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो जो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर वाला जो कंपोनेंट है, जो ये वाइब्रेशन है, ये फिल्टर्ड आउट हो जाएगी। यहाँ आपको कहीं भी डॉट नहीं दिख रहा, डॉट का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है,
वाइब्रेशन, बट यहाँ आपको सिर्फ वाइब्रेशन कौन सी दिख रही है, जो प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है, ठीक है, यहाँ कोई डॉट नहीं दिख रहा। तो वही कहा गया है कि जो डॉट है, जो आप कह लो कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, फिल्टर्ड आउट हो जाएंगी, और आपको सिर्फ जो प्लेन के पैरेलल वाली वाइब्रेशंस है वही आपको दिखेंगी जब इन सभी प्लेट्स में से पास होंगी, ठीक है, लाइट। तो फिल्टर्ड आउट तक यही लिखा था। With the result that the transmitted light becomes richer and richer in the plane polarized light, जिसके कारण क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट, सारी जो वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर वाली जो वाइब्रेशन है वो फिल्टर्ड आउट हो जाएंगी। तो जो आपको ट्रांसमिटेड लाइट जो लास्ट में मिलेगी वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी, ठीक है। तो यही था आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट आपको रिफ्रैक्शन की हेल्प से प्लेन पोलराइज मिल जाती है। और जो ये प्लेट्स हैं ये कम से कम 10 प्लेट्स होनी चाहिए, ठीक है, 10 प्लेट्स ये होनी चाहिए जो आपको कंप्लीटली पोलराइजेशन में कंप्लीट पोलराइजेशन चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली पोलराइज लाइट चाहिए, ठीक है। इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, पाइल्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है। और जो ये प्लेट्स हैं इनके बीच में ना हमें थोड़ी सी स्पेसिंग करनी है, मतलब कि थोड़ी इन दोनों प्लेट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक थिन पेपर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि जे इनमें गैप नहीं होगा, कोई पेपर बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तब जो ये पूरी जो प्लेट्स हैं ये एक स्लैब की तरह काम करेंगी, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब की तरह काम करेंगी या एक ही प्लेट की तरह काम करेगी, जिसके कारण हम एक ही रिफ्लेक्शन होगी, बार बार रिफ्रैक्शन नहीं होगी, एक बार ही रिफ्रैक्शन हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी लाइट, ठीक है। इसलिए हमें इनको थोड़ा अलग अलग करना पड़ता है ताकि रिफ्रैक्शंस मल्टीपल टाइम्स हो, ये ना हो कि एक बार ये लाइट गई, एक बार रिफ्रैक्शन हुई और बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के लिए हम बीच में एक पेपर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, थिन पेपर। तो ये था आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सारा कुछ समझ में आ गया। जो आपको समझ में नहीं आया तो वो भी बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दूंगा आपके डाउट का। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन।